हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ट्वाइलाइट सागा न्यू मून। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि बेला 18 साल की हो चुकी है और उसे अपने जन्मदिन के दिन एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि वो बूढ़ी हो चुकी है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड एडवर्ड जो कि अमर है, जो कि एक वैम्पायर है, वो आज भी यंग है और तभी वो अपने सपने से जाग जाती है। इस सपने को देखने के बाद उसका मूड ऑफ हो जाता है और अब एडवर्ड बेला को अपने घर ले जाता है जहां पर पूरी कलन फैमिली ने उसके बर्थडे के लिए तैयारी की होती है। हालांकि बेला का मन नहीं होता, लेकिन बेला के लिए यहाँ पर गिफ्ट्स भी होते हैं और जब वो एक गिफ्ट को खोल रही होती है तभी उसकी उंगली कट जाती है जिससे खून आना शुरू हो जाता है और खून को देखकर एडवर्ड का भाई उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। वो उस पर हमला करने वाला होता है कि एडवर्ड उसे अपने से दूर कर देता है। साथ ही वो बेला को भी अपने से दूर फेंक देता है जिससे उसका हाथ कट जाता है और इसके बाद एडवर्ड के पिता यहाँ से सबको जाने के लिए कहते हैं। हालांकि वो भी वैम्पायर है, लेकिन वो किसी भी इंसान के खून को देखकर अट्रैक्ट नहीं होते। वो बेला के पास जाते हैं और उसे बताते हैं कि एडवर्ड के अंदर बहुत सारे गिल्ट हैं। उसे लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है, वो कभी भी स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नर्क का भागीदारी है और इसीलिए वो तुम्हें वैम्पायर नहीं बनाना चाहता। दरअसल बेला भी वैम्पायर बनना चाहती है और जब एडवर्ड उसे घर छोड़ने के लिए जाता है तो एक बार फिर से वो एडवर्ड से कहती है कि तुम हमेशा मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अच्छा यही होगा कि तुम मुझे वैम्पायर बना दो। लेकिन एडवर्ड मना कर देता है और अगले दिन जब वो बेला से मिलने के लिए जाता है तो कहता है कि हम सब यहाँ से मूव कर रहे हैं, यानी कि करण फैमिली इस शहर को छोड़कर जा रही है और वो बेला से अपना रिश्ता भी खत्म करने की बात करता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी वजह से बेला की जान को बार बार खतरा हो सकता है। बेला उसे कहती है कि हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और एडवर्ड अपना फैसला कर चुका है और वहां से चला जाता है। बेला उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन एडवर्ड जा चुका होता है। बेला वहीं लकड़ियों के पास गिर जाती है। रात को बेला के फैमिली फ्रेंड जैकब का एक साथी बेला को उस जंगल से उठाकर उसके घर लाता है। उसके पिता दरअसल उसके लिए परेशान होते हैं और अब जब वो घर आ चुकी है तो पूरी तरह से परेशान होती है। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है क्योंकि एडवर्ड उसकी जिंदगी से दूर जा चुका है जिसे वो बहुत प्यार करती है और बेला इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती। बेला के पिता भी उसकी तबीयत देखकर चिंता में आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि ये जगह उसे सूट नहीं कर रही। वो बेला से कहते हैं कि मैं तुम्हारी मॉम के पास तुम्हें वापस भेज रहा हूँ, लेकिन बेला मना कर देती है और कहती है मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी। अपने आप को ठीक करने के लिए और एडवर्ड की यादों से निकलने के लिए वो अपनी दोस्त के साथ घूमने जाती है और तभी वहां पर उसे वही लड़के दिखते हैं जिन्होंने पहले उसे छेड़ा था और एडवर्ड ने उसे बचाया था। इसीलिए जानबूझकर वो उनके पास जाती है और उनमें से एक की बाइक में राइड करने के लिए निकल जाती है। उसे एडवर्ड के विजन्स बार बार आते हैं लेकिन एडवर्ड नहीं आता और अब वो पूरी तरह से हताश हो चुकी है। वापस आने के बाद वो तय करती है कि अब वो एडवर्ड की यादों से पूरी तरह से निकल जाएगी, उसे अपने जहन से हमेशा के लिए निकाल देगी। इसीलिए वो अपने दोस्त जैकब के पास जाती है। उसके ट्रक में कुछ बाइक्स होती हैं। वो जैकब से कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम इन्हें रिपेयर कर दो और अब जैकब उसके कहने पर बाइक्स को रिपेयर करना शुरू कर देता है और बेला यहाँ पर जैकब के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताती है जिससे धीरे धीरे बेला पहले से बेहतर महसूस करना शुरू कर देती है। जैकब ने उसकी बाइक ठीक कर दी होती है और अब बेला उस बाइक को चलाती है और तभी उसे एक बार फिर से एडवर्ड के विजन्स आते हैं। वो बाइक से गिर जाती है। जैकब भागकर उसके पास जाता है। दरअसल जैकब बेला को पसंद करता है और जब बेला जैकब और उसके दोस्तों के साथ मूवी देखने के लिए जाती है तो जैकब मौका देखकर बेला का हाथ पकड़ लेता है जिससे बेला को अच्छा नहीं लगता। जैकब कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। दरअसल वो उसे प्रपोज करता है। बेला उसे कहती है कि मैं अपने अच्छे दोस्त को नहीं खोना चाहती, तुम हमेशा मेरे अच्छे दोस्त रहोगे। जैकब भी उसकी बात समझता है लेकिन कहीं ना कहीं उसे अंदर से हर्ट होता है क्योंकि वो जानता था कि एडवर्ड को कभी भी उसने ऐसा करने के लिए मना नहीं किया। अब यहाँ पर जैकब का एक दोस्त भी आ जाता है जिस पर जैकब बेला का गुस्सा उतार देता है। तभी बेला महसूस करती है कि जैकब की बॉडी बहुत ज्यादा गर्म है और इसके बाद जैकब वहां से निकल जाता है। बेला जैकब से कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश करती है लेकिन वो उससे बात नहीं करता। फाइनली वो उससे मिलने के लिए उसके घर जाती है। देखती है कि जैकब ने अपने बाल कटवा लिए हैं, साथ ही उसके हाथ में एक नया टैटू भी है। बेला उससे बात करना चाहती है लेकिन जैकब उसे वहां से जाने के लिए कहता है। दरअसल वो उससे अब नाराज है और अब
बेला यहाँ से उस जगह जाती है जहाँ पर वो एडवर्ड से हमेशा मिला करती थी, और जब वो यहाँ पर एडवर्ड की यादों में खोई होती है तभी यहाँ पर जेम्स का साथी लॉरेंट आ जाता है। दरअसल इसे जेम्स की दूसरी साथी विक्टोरिया ने भेजा है ताकि वो ये पता लगा सके कि बेला की हिफाजत अब भी कलन फैमिली कर रही है कि नहीं। उसे पता चल जाता है कि कलन फैमिली उससे दूर हो चुकी है और अब वो बेला के ऊपर हमला करने वाला होता है कि तभी यहाँ पर वुल्फ्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लॉरेंट इस जगह से भाग जाता है। वहीं बेला इस सब कुछ देखकर हैरान होती है और एक बार फिर से वो जैकब से मिलने के लिए जाती है। जैकब उस वक्त सो रहा होता है। तभी वो खिड़की से बाहर जैकब के दोस्तों को देखती है। उसे लगता है कि जैकब को भड़काने में उसके दोस्तों का हाथ है, इसीलिए वो उसके दोस्तों के पास जाती है और बातों ही बातों में वो एक लड़के को थप्पड़ मार देती है, जिससे वो गुस्से में आकर भेड़िया यानी कि वुल्फ बन जाता है और उसके ऊपर हमला करने के लिए उसका पीछा करता है। पर इससे पहले कि वो बेला तक पहुंचता, यहाँ पर जैकब आ जाता है जो उस भेड़िए की तरफ भागता हुआ खुद भी एक भेड़िया बन जाता है। और यहाँ पे बेला को समझ में आ जाता है कि जैकब भी एक वुल्फ यानी कि भेड़िया है। जिस तरह से एडवर्ड एक वैम्पायर था, उसी तरह से जैकब उस खानदान से, उस कबीले से बिलोंग करता है जो कभी भी वेयरवुल्फ बना सकते हैं। यानी कि जैकब ने कुछ दिनों पहले जो उसे कहानी सुनाई थी वो पूरी तरह से सच थी, जिसमें उसने बताया था कि वुल्फ की और वैम्पायर के बीच में करार हुआ है, जिस वजह से हम दोनों एक दूसरे के इलाकों में नहीं जाते। जैकब बेला को बताता है कि जिस वैम्पायर ने तुम पर हमला करने की कोशिश की थी हमने उसे मार दिया है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग वैम्पायर्स का शिकार करते हैं। जैकब बताता है कि अब भी जेम्स की एक साथी है जिसका नाम विक्टोरिया है, वो तुम पर हमला कर सकती है और हम उसको भी मारना चाहते हैं। वहीं बेला के पिता को दिखाया जाता है जो जंगल में वुल्फ का शिकार करने के लिए अपने दोस्त के साथ निकल पड़ते हैं और यहाँ पर विक्टोरिया आ जाती है। और जब वो बेला के पिता के दोस्त के ऊपर हमला करती है तो यहाँ पर जैकब और उसके दोस्त भेड़िए के रूप में आ जाते हैं जो उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं। विक्टोरिया अपनी जान बचाने के लिए एक पहाड़ी से समंदर में कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें बेला को दिखाया जाता है जो पूरी तरह से अकेली है और उसे लगता है कि अगर वो अपनी जान देने के लिए समंदर में कूदेगी तो एडवर्ड उसे बचाने के लिए जरूर आएगा। उसका मानना होता है कि एडवर्ड अब भी उस पर हमेशा नजर रखता है, इसीलिए वो भी एक चट्टान की चोटी से समंदर में कूद जाती है। विक्टोरिया भी पानी में है, पर इससे पहले कि विक्टोरिया बेला तक पहुंचती, जैकब उसे बचाकर बाहर ले आता है। इसके बाद जब वो उसे घर लाता है तो वहां पर कलंस की कार होती है। बेला समझ जाती है कि यहाँ पर एडवर्ड की कजन एलिस आई होगी जो अपनी शक्तियों से भविष्य की कुछ झलकियां देख सकती है। और जब वो अंदर जाती है तो सच में वहां पर एलिस होती है, जिसे देखकर बेला बहुत खुश हो जाती है। एलिस बेला को देखकर हैरान होती है तो बेला से पूछती है कि तुम बच कैसे गई? मैंने अपने विजन्स में देखा था कि तुमने चट्टान से कूदकर अपनी जान दे दी और ये बात मैंने एडवर्ड को बता दी है कि तुम अब इस दुनिया में नहीं रही, जिससे एडवर्ड का दिल पूरी तरह से टूट चुका है और अब वो वॉल्ट्यूरी के पास गया है। ये एक ऐसे वैम्पायर होते हैं जो किसी भी वैम्पायर को मार सकते हैं। एडवर्ड अपनी जान खुद नहीं ले सकता, इसीलिए वो वॉल्ट्यूरी वैम्पायर्स के पास गया है। वहीं एडवर्ड को दिखाया जाता है जो वॉल्ट्यूरी वैम्पायर्स के पास खड़ा होता है जो बहुत ही शक्तिशाली है। वो उनसे कहता है कि आप मुझे मार दो, लेकिन वो साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत होनहार हो, हम तुम्हें मार नहीं सकते। एडवर्ड वहां से निराश होकर चला जाता है और एलिस से सब का सब अपने विजन्स में देख लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि वॉल्ट्यूरी ने एडवर्ड को मारने से मना कर दिया है। इसीलिए एडवर्ड ने अब ये फैसला किया है कि वो एक फेस्टिवल में सभी इंसानों के सामने धूप में खड़ा हो जाएगा, जिससे उसकी बॉडी चमकना शुरू हो जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है। और इसके बाद वॉल्ट्यूरी उसे मार देंगे। और अब एडवर्ड अपने कपड़े उतारकर धूप में इंसानों के सामने अपने आप को एक्सपोज करने वाला होता है कि वहां पर बेला पहुंच जाती है। इससे पहले कि इंसान उसे देखते वो उसे अंदर की तरफ धक्का दे देती है। एडवर्ड बेला को देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। वो खुश भी होता है क्योंकि उसे लगा था कि बेला अब इस दुनिया में नहीं है और अब ये फैसला करते हैं कि ये एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होंगे। अब यहाँ पर वॉल्ट्यूरी की एक वैम्पायर आ जाती है और वो इन्हें कहती है कि वॉल्ट्यूरी ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। ये इन दोनों को वॉल्ट्यूरी के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वॉल्ट्यूरी ये देखकर पूरी तरह से हैरान होता है कि एक वैम्पायर एक इंसान से प्यार करता है। साथ ही वो ये भी नहीं चाहते कि इनकी सीक्रेट सोसाइटी के बारे में किसी भी इंसान को पता चले, इसीलिए बेला को मारना चाहते हैं। और एडवर्ड इनके खिलाफ हो जाता है, इसीलिए एडवर्ड को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। बेला वैम्पायर से कहती है कि एडवर्ड के बदले उसे मार दिया जाए और इस बात से वॉल्ट्यूरी का एक सदस्य जिसका नाम एरो होता है वो पूरी तरह से इम्प्रेस हो जाता है कि एक इंसान एक वैम्पायर के लिए अपनी जान देना चाहता है। जिसके बाद वो बेला को मारने के लिए आगे
आगे बढ़ता है, लेकिन तभी एलिस उसे बताती है कि मैंने अपने विजन्स में देखा है कि बेला एक वैम्पायर बन चुकी है और वो भी हम में से एक है और उसे वैम्पायर मैंने ही बनाया है। इसके बाद एरो उसे टच करता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि वो सच कह रही है और कहता है कि जल्दी से इसे वैम्पायर बना देना और इन सब को आज़ाद कर देता है। और अब बेला एडवर्ड की फैमिली के पास आती है और कहती है कि मैं भी वैम्पायर बनना चाहती हूँ। सब उसके लिए वैम्पायर बनने के लिए वोट करते हैं, लेकिन एडवर्ड और उसकी एक कजन मना कर देती है। और अब एडवर्ड बेला को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है, तभी रास्ते में उसकी गाड़ी के सामने जैकब आ जाता है। वो एडवर्ड से कहता है कि अगर तुमने कभी भी बेला को वैम्पायर बनाने की कोशिश की तो भेड़ियों के यानी कि वुल्फ के और वैम्पायर के बीच में जो आज से कई साल पहले एक करार हुआ था, जिसमें वुल्फ और वैम्पायर एक दूसरे का शिकार नहीं करेंगे, वो डील टूट जाएगी। यहाँ पर जैकब और एडवर्ड के बीच में आर्गुमेंट्स होना शुरू हो जाते हैं। बेला जैकब के पास जाती है और कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कभी अगर मुझे तुम में से और एडवर्ड में से किसी को चुनना हो तो मैं एडवर्ड को चुनूंगी। इस बात से जैकब को बहुत दुख होता है और वो यहाँ से वुल्फ में बदल कर निकल जाता है। जिसके बाद एडवर्ड बेला से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो मैं तुम्हें वैम्पायर में कन्वर्ट कर दूंगा, और बेला भी ऐसा ही चाहती है। इस सीरीज के बाकी पार्ट्स के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उन पार्ट्स को भी जरूर देखें। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।